ललित जी भी हमारे साथ हैं। तो ललित जी, आफत आती उससे पहले सरकार की तरफ से ये राहत किसानों के लिए कितने बड़े लेवल पे आप देखते हो? आप तो एफपीओ चला रहे हैं सर, डीएपी जैसी चीज जो मूलभूत सुविधाओं में कम से कम किसानों के शुमार है, और एक वादा भी जुड़ता है जो सरकार ने किया था। वादे पे खरे उतर रहे हैं या फिर हमें विरोध करने की आदत हो गई है, विरोध करना ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं घनश्याम जी। जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार किसानों के लिए लाभकारी काम कर रही है, और सरकार भी जानती है कि किसान इस देश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और हिंदुस्तान की 70% आबादी किसानों पर निर्भर है, चाहे वो दस्तकार हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो मजदूर हों। तो सरकार ने इस बात को समझा है कि किसानों के हमें साथ से साथ कदम मिलाकर चलना है, और ये जो डीएपी पर सब्सिडी है बड़ी राहत किसानों के लिए है, और लोकतंत्र में जनता ही सरकार है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, और ये अपना वादा निभा भी रहे हैं। अब हमें देखना है कि किसान और सरकार साथ मिलकर काम करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारी मिट्टी में अब कार्बन कंटेंट्स कम हो रहा है, और उसका कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे यूरिया और डीएपी है उस पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। सब जानते हैं कि डीएपी बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है, और सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी उस पर दे रही है। तो अगर हम किसान लोग भी थोड़ा समझें कि अपने खेती में जैसे गन्ने की पत्ती है, धान की पराली है, उसको जलाएं ना, और उसका हम कंपोस्ट बनाएं। जैसे पहले हम देखते थे किसान भाई पशुओं के नीचे पत्ती डालते थे, तो पशुओं का मल मूत्र पत्ती में आ जाता था, उस पत्ती खेतों में डालते थे तो खेती को यूरिया मिलता था और ऑर्गेनिक कार्बन मिलता था। तो जो जीवाश्म है, जो माइक्रोबैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो उसमें लग जाते थे। तो डीएपी की और यूरिया की खपत कम होती थी। अगर ये खपत कम होगी तो हमारी जो सरकार पर बोझ कम पड़ेगा। सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी बढ़ रही है, तो ये हमें सोचने का विषय है कि सरकार के पास तो हमारा ही पैसा है। अगर पैसा वहाँ कम खर्च होगा तो डेवलपमेंट की और गतिविधि में खर्च होगा, तो वो पैसा हमारा बचेगा। तो सरकार और किसानों को मिलकर काम करना है, और तभी हम एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं, तभी हमारा राष्ट्र परम वैभव पर पहुँचेगा। तो ये सरकार का अच्छा कदम है। और जो बताया कि माइक्रोबैक्टीरिया या जिंक की डिफिशियंसी है, सबसे बड़ी रीढ़ है खेती में ऑर्गेनिक कार्बन, जो हमारी मिट्टी में दिन प्रतिदिन घट रहा है। उसका कारण क्या हो रहा है कि पशु हमारे कम हो गए हैं, अब मशीनीकरण बढ़ रहा है। तो किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि धरती हमारी माँ है और मिट्टी हमारा प्राण है। अगर मिट्टी की उर्वरता कम होगी तो उसमें उपज भी कम होगी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी। तो अंततः क्या होगा कि किसान को हानि होगी। सरकार का अच्छा कदम है, उसने सब्सिडी दी है, किसानों को राहत मिली है। हमें धीरे धीरे, एक तो होता है त्वरित कार्रवाई, एक होता है दीर्घगामी कार्यक्रम। त्वरित में सरकार ने अच्छा निर्णय किया कि हमें सब्सिडी दी है,